मूवी की शुरुआत में एक लड़के को भागते हुए दिखाते हैं जो आधे कपड़ों में रोड पर भाग रहा था। जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से डर कर भाग रहा है, नहीं तो ऐसी नंगी हालत में रोड पर कौन भागता है। अब ये लड़का कौन है और ऐसी हालत में क्यों भाग रहा था, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम उसी लड़के को देखते हैं जिसके सामने बैठी एक लड़की उसका बायोडाटा पढ़ रही है, जिसमें इस लड़के का नाम हैरी है। हैरी उस लड़की से कहता है, शादी के बाद मैं आपके साथ डिंग डोंग नहीं कर सकता। इस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और चम्मच उठाकर उसके सिर पर मारती है। फिर हैरी केक उठाता है। उस लड़की को लगता है ये पक्का मेरे मुंह पर मारेगा, लेकिन हैरी वो केक लेकर बाहर आता है। रास्ते में चलते हुए उसे लगता है कि जैसे साए की तरह उसका कोई पीछा कर रहा है और वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगले सीन में हैरी के दोस्त का मैसेज आता है जिसमें एक लड़की की फोटो होती है। उसका दोस्त कहता है, इस लड़की से शादी कर ले, इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है जो शादी के बाद तेरा हो जाएगा क्योंकि इसके पति ने इसे छोड़ दिया है। अगले दिन हैरी को उसके फादर वीडियो कॉल करते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं। उसके फादर पागल खाने में होते हैं जहां हॉस्पिटल वाले उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे और हैरी को धमकी देते हैं कि अगर तुमने पैसा जमा नहीं किया तो हम तुम्हारे फादर को रोड पर छोड़ देंगे। फिर कॉल कट जाता है और हैरी तैयार होकर उस रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां वो लड़की आने वाली थी। तभी वहां एक दूसरी लड़की आती है और खुद को कायरा बताती है और कहती है, हैरी तुमने मुझे पहचाना, मैं पशुमान दुनिया की एक अनोखी जीव हूँ, सुनहरी लोमड़ी हूँ मैं। हैरी को लगता है कोई पागल लड़की है और उससे बचकर टॉयलेट में भागता है जहाँ पहले से एक आदमी मौजूद होता है जो हैरी को एक जोर की लात मारता है और खुद को रंगीला डॉन बताता है। फिर हैरी को पकड़कर रंगीला डॉन अपने साथ ले जाता है और कहता है, फिल्मों बनाने के नाम पर हमसे पैसा लिया, ऐसे कितना आदमी को चूतिया बनाए हो और अब पैसा दिए बिना रफू चक्कर हुए चाहते हो। और हैरी के पास से पैसे ले लेते हैं और बाकी के पैसे लौटाने के लिए धमकाते हैं और कहते हैं ये बैंक का पैसा नहीं है जो लेके फरार हो जाएगा। अगले सीन में हैरी के पास कायरा आती है और कहती है, मैं इंसान नहीं, मैं एक सुनहरी लोमड़ी हूँ। हैरी को विश्वास नहीं होता। कायरा कहती है, जब मैं छोटी थी तब चिड़ियाघर में कुछ बच्चे मुझ पर एसिड फेंकने वाले थे, तब तुमने वो अपने ऊपर ले लिया था, तुम्हारे सीने पर उसका निशान है, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं एक सुनहरी लोमड़ी हूँ। लेकिन हैरी को फिर भी विश्वास नहीं होता। फिर कायरा अपने असली रूप में आ जाती है जिसे देखकर हैरी डर जाता है और भागने लगता है। तभी कायरा उसे रोकने की कोशिश करती है जिससे कि हैरी के कपड़े फटकर बाहर हो जाते हैं और वो नंगा रोड पर भागने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और पशुमान दुनिया के संगठन रूपांतरण के कैप्टन को बताया जाता है कि कायरा ने इंसानों को अपना असली रूप दिखाकर हमारे नियम तोड़े हैं, उसे जल्द रोकना होगा। कैप्टन कायरा को रोकने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन कायरा कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करनी है और 15 बच्चे पैदा करने हैं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। फिर कैप्टन कायरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कायरा फिर से हैरी से मिलती है और कहती है, तुम रूपांतरण के लोगों से बचकर रहो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं एक सुनहरी लोमड़ी हूँ, सोचो हमारे बच्चे कितने क्यूट होंगे। लेकिन हैरी उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। उधर रूपांतरण में वहाँ का कमांडर बाज आता है और कैप्टन से कहता है, कायरा का तुम लोगों ने अभी तक क्यों नहीं पकड़ा, उसने हमारे नियमों को तोड़ा है, पशुमान और इंसानों के बीच फासला होना चाहिए, जिसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो इंसान हमारे शाही खून को गंदा कर देंगे। इधर हैरी कर्ज में डूबे होने की वजह से परेशान होता है और कायरा से कहता है, मैं शादी उसी से करूंगा जो मुझे पैसा देगा, क्योंकि उसके फादर के इलाज के लिए उसे पैसा चाहिए था। आगे हम देखते हैं रूपांतरण का कमांडर बाज हैरी के पास आता है और खुद को बायोलॉजी प्रोफेसर बताकर हैरी से कहता है, हम उस लोमड़ी पर रिसर्च कर रहे हैं, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हें बहुत बड़ी रकम देंगे जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हैरी को एक इंजेक्शन देता है जिसे लगाते ही कायरा पागल होकर कमांडर के कब्जे में हो जाएगी। अब हैरी कायरा के पास जाता है लेकिन अभी वो कायरा को इंजेक्शन नहीं लगाता और कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद हैरी भी कायरा को चाहने लगता है क्योंकि कायरा उसका कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ये जानकर हैरी उसे किस करने लगता है। फिर कायरा अपने तरीके से हैरी से शादी कर लेती है और दोनों सुहाग रात मनाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद कमांडर बाज कायरा को पकड़ने अपने लोगों के साथ आता है। तभी कैप्टन वहां आकर कायरा को बचाने की कोशिश करता है लेकिन कमांडर बाज के सामने उसकी एक नहीं चलती। कायरा लोमड़ी बनकर हैरी को पीठ पर बिठाती है और वहां से भागने लगती है। कमांडर बाज उसका पीछा करता है और एक जगह कमांडर कायरा को अपनी जादुई गन से शूट कर देता है। अब हैरी घायल कायरा को पीठ पर लेकर जा रहा था, तभी वहाँ एक पशुमान लैला आती है और कायरा को अपने घर ले जाकर जादुई दवा लगाती है जिससे कायरा ठीक हो जाती है। लैला कहती है, तुमने इंसान से शादी करके जुल्म किया है, कमांडर बाज तुम्हें कैद करके तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगा। फिर लैला उन्हें बचाने के लिए एक फिल्म शूटिंग में ले जाती है जहाँ ये दोनों नकली एक्टर बनकर शामिल हो जाते हैं। उसी शूटिंग में कमांडर बाज भी शामिल हो जाता है और फाइट सीन के दौरान ये असली फाइट करने लगते हैं। तभी कमांडर बाज हैरी के फादर को पकड़ लेता है। उसके फादर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। ये सब देखकर कायरा हैरी के हाथ से इंजेक्शन लेकर खुद को लगा लेती है, जिसके बाद कायरा काफी देर तक तड़पती है और पागल हो जाती है। फिर हमें 3 महीने बाद
बाद की कहानी दिखाया जाता है जब हैरी काफी सैड होता है। तब उसके फादर कहते हैं बुरा वक्त इंसान को मजबूत बनाता है, दुश्मनों की कैद से अपने प्यार को बचाओ, उसे वापस ले आओ। हैरी सोच रहा होता है कि कायरा कहाँ है और उसे कैसे लाया जाए। तभी वहाँ कैप्टन आता है। पहले ये दोनों कायरा को लेकर आपस में लड़ते हैं, फिर कैप्टन हैरी की मदद के लिए तैयार हो जाता है और हैरी को एक पशुमान के पास ले जाता है जो किसी का भी चेहरा बदल सकता था। अब वो पशुमान हैरी के चेहरे पर कमांडर बाज का नकाब बनाकर लगा देता है और हैरी बिल्कुल कमांडर बाज जैसा दिखने लगता है और दोनों उस पागल खाने पर पहुंचते हैं जहां कायरा कैद होती है। कैप्टन सिक्योरिटी इंचार्ज को अपनी बातों में उलझाता है और कमांडर बना हैरी सिक्योरिटी इंचार्ज को कायरा के रूम को खोलने के लिए कहता है। अब हैरी कायरा तक पहुंच जाता है लेकिन कायरा उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उस इंजेक्शन की वजह से कायरा पागल हो चुकी थी और वो हैरी पर हमला करती है। हैरी पुरानी बातें बताकर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, फिर वो अपने हाथ पर लगे शादी के निशान को दिखाता है और कायरा को किस करने लगता है, जिसके बाद कायरा की हालत कुछ ठीक होने लगती है। अब हैरी और कैप्टन कायरा को लेकर बाहर निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ असली कमांडर बाज आ जाता है। कमांडर बाज को देखकर हैरी और कैप्टन घबरा जाते हैं और सिक्योरिटी इंचार्ज को कंफ्यूज करने के लिए एक्टिंग करने लगते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग ज्यादा देर नहीं चलती और वो पकड़े जाते हैं। तभी कुछ पागल कैदी सुरंग के रास्ते से वहां आ जाते हैं। उसमें से एक कैदी उस जेल के मेन स्विच को ऑफ कर देता है जिससे कि उस जेल के सारे कैद खाने खुल जाते हैं और सारे कैदी बाहर आकर कमांडर बाज के लोगों पर हमला कर देते हैं। कमांडर बाज गुस्से में सबको मारने लगता है, वो पशुमान का भी खून करने लगता है। तभी कैप्टन हैरी को कायरा के साथ वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन हैरी कमांडर से लड़ने लगता है। उसी वक्त कैप्टन कमांडर बाज की टांग पकड़कर नीचे गिरा देता है और सारे कैदी मिलकर कमांडर को मारने लगते हैं। वो कमांडर बाज के पर नोच लेते हैं जिस पर उसे बहुत गुमान था। थोड़ी देर बाद कमांडर बाज उठता है और चाकू से कायरा को मारने जाता है। तभी हैरी बीच में आकर चाकू अपने सीने पर रोक लेता है, जिसे देखने के बाद कायरा को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। पिछली जिंदगी याद आने के बाद कायरा उठती है और कमांडर बाज को उठाकर फेंक देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कमांडर बाज को कैद कर लिया जाता है और पशुमान और इंसानों के रिश्ते को देखते हुए रूपांतरण के नियमों में बदलाव किया जाता है जिसमें इंसान और पशुमान एक साथ रह सकते हैं और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।